नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं दशरथ गौरा। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख खनिज संसाधनों के बारे में। राजस्थान के कौन कौन से खनिज प्रमुख हैं उनके बारे में विस्तृत जानकारी थ्योरी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख खनिज का अर्थ होता है भूगर्भ से खनन यानी खुदाई करके निकाले जाने वाले पदार्थ तत्व। खनिजों की दो प्रकार की विशेषता है, एक तो असमान वितरण है, ये सेकंड है प्रतिलोम सिद्धांत। प्रतिलोम सिद्धांत का अर्थ होता है अधिक मूल्यवान खनिज कम मूल्यवान खनिज की तुलना में कम मिलते हैं, या कम मूल्यवान खनिज अधिक मूल्यवान खनिज की तुलना में अधिक मिलते हैं। खनिजों को निकालने की दो विधियाँ हैं। पहली है विवर्ती विधि, इसे धरातलीय खनन भी कहते हैं क्योंकि ये कम गहराई पर खनन किया जाता है। भूपट्टी ऊपरी सतह पाए जाने वाले खनिजों को विवर्ती खनिज खनन कहते हैं। सेकंड है कूपी की खनन, ये अत्यधिक जोखिमपूर्ण खनन है क्योंकि ये अधिक गहराई में खनन किया जाता है, जैसे कि कोयला, सोना इत्यादि। अगला है खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर में वर्तमान 82 प्रकार के खनिज हैं, जिसमें से 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन हो रहा है। मतलब मानव प्रयोग में ले रहे हैं 57 प्रकार के खनिजों को। अगला देश में सर्वाधिक खनिज में झारखंड के बाद राजस्थान का दूसरा स्थान है। फर्स्ट झारखंड का है, सेकंड स्थान राजस्थान का है। राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड की स्थापना उदयपुर में की गई है। ये स्थापना 30 अक्टूबर 1974 को। इसके कार्यों को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस एंड प्रॉफिट सेंटर किन किन पर लगे हुए हैं ये 4 सेंटर। ये राजस्थान खान एवं खनिज निगम लिमिटेड रॉक फास्फेट की खुदाई में, जिप्सम और लाइमस्टोन और लिग्नाइट के कार्य में लगी हुई है। इसकी अलग अलग जगह अलग अलग ब्रांच है। जिप्सम बीकानेर, राजस्थान देश का 94% जिप्सम का उत्पादन करता है, जिसमें श्री गंगानगर बीकानेर चूरू देश का 17% तथा राज्य का 19% जिप्सम का उत्पादन करता है। श्री गंगानगर बीकानेर चूरू 17%, पूरे देश का 17% उत्पादन करते हैं। लाइमस्टोन के लिए जोधपुर में बनाई गई है। उद्देश्य जैसलमेर तथा नागौर में लाइमस्टोन की खोज करना है। इसके द्वारा सोनू जैसलमेर क्षेत्र में 1988 के अंतर्गत लाइमस्टोन की खोज की गई। अगला है रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर। रॉक फास्फेट जामरकोटड़ा उदयपुर से 26 किलोमीटर दूर है। राजस्थान देश का 90% रॉक फास्फेट का उत्पादन करता है। अगला है लिग्नाइट, इसके लिए जयपुर ये कार्य करती हैं। गिरल बाड़मेर में 1994 में स्थापना की गई। सोंदड़ी बाड़मेर 2011, कपवड़ी बाड़मेर 2011, जालिपा बाड़मेर 2017, कासनाउ इंगियार नागौर 2003। इसके बारे में अगले हमारे देश का राजस्थान 22% खनिज का उत्पादन करता है। देश का 22% राजस्थान उत्पादन करता है खनिजों में, इसलिए राजस्थान को खनिजों का जयपुर कहा जाता है। राजस्थान देश का 15% धात्विक, 25% अधात्विक तथा 30% लघु खनिजों का उत्पादन करता है। अगली क्लास खनिजों का वर्गीकरण। खनिजों का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। फर्स्ट है धात्विक खनिज, सेकंड है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज की विशेषता होती है ये चमकदार, आघात वर्धनीयता का गुण, पीटने में फैल जाते हैं। सबसे ज़्यादा आघात वर्धनीयता चांदी की होती है। तन्यता तार खींचनी चाह सकते हैं। विद्युत के सुचालक होते हैं। अधात्विक खनिज भंगुरता, पीटने पर बिखर जाते हैं। विद्युत के कुचालक होते हैं।
इसमें कुचालक का अपवाद है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। धातु के नीचे ग्रेफाइट जो विद्युत का सुचालक होता है। धात्विक खनिजों का वर्गीकरण। धात्विक खनिजों दो प्रकार वर्गीकरण है, लोह धात्विक खनिज, सेकंड है अलोह धात्विक खनिज। फर्स्ट पढ़ते हैं लोह धात्विक खनिज में आते हैं। ट्रिक है इसकी, काका मन लोटा पढ़ाई में, काका का मन लोटा पढ़ाई में, ऐसे पढ़ सकते हो आप, काका का मन लोटा पढ़ाई में। काका पढ़ाई छोड़कर कहीं चला गया, वापस आया, वो मन लगाया पढ़ाई में, तो ये ट्रिक बनाइए, काका का मन लोटा पढ़ाई में। फर्स्ट है कि काको मतलब क्रोमियम, सेकंड का को मतलब है कोबाल्ट, मन को मतलब है निकल, लोटा टाइटेनियम टंगस्टन, और लोह का लोहा। में साइलेंट रहेगा, पढ़ाई साइलेंट, में को मतलब है मैग्नीज। अगला है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में आता है सोना चांदी। लोह धात्विक खनिज जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है, इसका मतलब ये है सोना, चांदी, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सीसा सस्ता और तांबा, इनमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। अगला है राज्य में धात्विक खनिजों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। राजस्थान देश का 15% धात्विक खनिजों का उत्पादन करता है, सही है। खनिज मूल्य की दृष्टि से देश के राजस्थान का 5वां स्थान है तथा खनिज संपदा की दृष्टि से दूसरा स्थान है। आप देख सकते हो कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं इस मैप की सहायता से। पेट्रोलियम बेसिन, मरुस्थल में पेट्रोल बेसिन, गंगानगर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में उर्वरक खनिज, धात्विक खनिज अरावली पर्वतमाला पर, चांदी सोना डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र पर, और छप्पन बेसिन। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे ये जानकारी सभी को मिल सके। धन्यवाद।